एक तो तालियां बजानी है तो ठीक से बजाओ, वरना ऐसे करके तालियां कौन बजाता है ये आप भी जानते हो। प्रोग्राम काफी अच्छा है, टेंट भी अच्छा है, डीजे की व्यवस्था भी अच्छी है। तो एक बार जोरदार तालियां उन सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने 100-100 रुपए दिए हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ बैठी सभी हॉट लड़कियों को हाय और हैंडसम टीचर्स को हेलो। तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम हॉट हो क्या? तुमने जो पुट्टी की है ना सुबह, इसे बना के कोई हॉट नहीं होता। टीचर्स में से किसी की आवाज आई क्या? क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ हैंडसम लोगों को बोले हैं। नवनीत जी सर हेलो प्रणाम। सर वो हेलो सिर्फ हैंडसम लोगों के लिए था, आप हैंडसम नहीं हो ऐसा मैं नहीं कह रही। सर इज्जत ज्यादा है आपके लिए। क्यों ओम जी? सही जगह पे प्रयोग किया ना मैंने 2 सेकंड वाले ब्रेक का। अभी वो नारी के बारे में बात चल रही थी, तो नारी के बारे में एक और बात हो रही है कि पापा की परियों के बारे में कि दीपावली आ रही है तो पापा की परियां उड़ उड़ के घर के जाले साफ करेंगी। तो अगर पापा की परियां उड़ उड़ के घर के जाले साफ करेंगी तो मम्मी के बंदर भी लटक लटक के लाइटें लगाने वाले हैं। वैसे तो मैंने हंसाने के लिए बनाई है, और फिर भी कोई दिल पे ना ले, और अगर फिर भी ले लेता है तो सॉरी। और खासकर अनिल जी के सब कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। दोस्त 3 तरह के होते हैं, एक होता है हरामी, दूसरे होता है माँ हरामी, और तीसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो हमेशा एक्स्ट्रा सोचते हैं, हर बात का गलत मतलब निकालते हैं, और वो सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हैं कि किसका किससे ताज चल रहा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे तीसरी कैटेगरी के दोस्त मिले हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हंसते ही रहते हैं, आप सब समझ रहे होंगे। कोर्ट में बोलने के टाइम गीता की कसम खाई जाती है कि हाँ मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, पर यहाँ पे ना तो गीता है ना गीता नाम की लड़की। तो नवनीत जी के बैंक अकाउंट की कसम, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। अगर झूठ बोला तो समझ रहे हो रिस्क नवनीत जी का। तो शुरू करते हैं इस कॉलेज के इंजन से, मेरा मतलब है रघु जी से। उम्र में सबसे बड़े लेकिन फैशन में सबसे आगे हैं, इनका तो कहना ही क्या, ये फैशन खूब दिखाते हैं। उम्र का तजुर्बा है या नॉलेज इनका तगड़ा है, हर बात को कुछ ज्यादा ही विस्तार से समझाते हैं। समझ रही हो भाईजान की लड़कियों? नवनीत जी, इनका निक नाम बहुत फेमस है, जानते हो ना? कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी दादी भी जानती है। सर काफी है इतना, या भूलो निकनेम भी। दीदियों के भैया के बारे में 6 लाइन प्रेम पूर्वक बाढ़ चलाते हैं, नॉलेज जी बातों की जांच नहीं बढ़वाते हैं, एडमिशन के टाइम पर तो रसगुल्ले बन जाते हैं, ये बातों को बहुत घुमाते हैं, 12th का रिजल्ट आते ही शुरू हो जाते हैं, सर हमारे बहुत दौड़ लगाते हैं, एडमिशन से पहले शांति नहीं, नवनीत जी चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। सच ही तो बोल रही हूँ, तभी तो लड़कियां ताली बजा रही है। और सुनो दीदियों के भैया, भाई दूज आ रही है। सोच लो सर, कॉलेज बहुत बड़ा है और त्योहार 2, रक्षाबंधन और भाई दूज, और ब्राह्मणों के गिरे गए तो ऋषि पंचमी भी मनाई जाती है। तो बेटियां बोलना शुरू कर दो अब आप। तो अब हमारे माइक वाले सर के बारे में, जिन्हें बात बात पे गुस्सा आ जाता है, किसके बारे में बोलना चाहूंगी? सही पकड़े हैं, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, गुस्सा तो इनकी नाक पे रहता है, बात बात पे आंखें दिखाते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लड़कियां तो इनकी आवाज से ही डरती है। मजाक वाले बनवारी जी के साथ ना जाने कैसे इनकी लव स्टोरी चलती है। सच में लव स्टोरी है, नीचे गर्दन करके बैठने की जरूरत नहीं है। जब अनिल जी कमरे के बाहर, क्लास के बाहर से गुजरते हैं और बनवारी जी पढ़ा रहे होते हैं, तो एक दूसरे की तरफ ऐसे देख के स्माइल करेंगे जैसे न्यू मैरिड कपल। अभी अभी शादी हुई हो इनकी नकल तो वैसे नहीं करनी चाहिए।
क्वेश्चन नहीं बताते हैं ना, तो बोलते हैं हद कर दी तुम लोगों ने। हाँ, तो हमारे चॉकलेट वाले सर जो बिना बात के ही हंसते रहते हैं। कोई लाइन अगर ये भूल जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि दोबारा बताओ, इनका रिएक्शन होता है यूं। फिर आता है जब ये कोई टॉपिक समझाते हैं तो मुंह से ज्यादा इनके हाथ चलते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा, तो ये ऐसे है, हाँ तो वो है, तो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा, ये वो है। और जब क्वेश्चन करते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो है ना, वो है ना क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं ये कि सामने देख के चलते नहीं, गर्दन इधर उधर घुमाते रहते हैं और इन्हें टॉपिक की जरूरत नहीं होती, ये बिना बात के ही हंसते रहते हैं। और वो चॉकलेट वाली आदत कि चॉकलेट वाली आदत छूटती नहीं और पेट में कोई बात टिकती नहीं। चुगली तो इनकी अनिल जी के साथ ही चलती है और किसी से तो पटती नहीं। लव स्टोरी इनकी तगड़ी है, फुसफुस ये चालू रखते हैं, इनका तो कहना ही क्या, इशारों में बातें करते हैं। टॉपिक समझाने में माहिर है गुरुजी, मुंह से ज्यादा तो इनके हाथ चलते हैं और खाने का बड़ा शौक है इन्हें, फ्री का नाश्ता कभी नहीं छोड़ते हैं। ओम जी हमारे भविष्यवाणियां करने वाले सर, बेटा देख जो थोड़ा सा सलामी होली। लेकिन ये इस कॉलेज के एकमात्र टीचर हैं जो बिहेवियर में अच्छे हैं। मेरा मतलब है कि बेटा वर्ड का यूज करते हैं, बाकी तो रघु जी भी नहीं करते हैं। तो इनके बारे में कि इनकी मारवाड़ी का डायलॉग खूब हंसाता है, इनका बेटा बोलना दिल को छू जाता है, शर्माते ज्यादा और कम ही हंसते हैं, इनका तो कहना ही क्या, भविष्यवाणियां कुछ ज्यादा ही करते हैं। राजीव जी क्या कहूँ इनके बारे में, ये होता है इनका रिएक्शन। तू पीछे क्यों बैठी है, आगे आ जा, तू विदाउट ड्रेस पहन के आई है, तेरा बर्थडे आज, चल खड़ी हो, उससे क्वेश्चन पूछूंगा। कि इनके दिमाग के क्या कहने हैं, सारे जानते ही याद रखते हैं और हम पे एक बारी है, ये छुटकू मुटकू 2 फोन रखते हैं। राजनीति की गुरुजी की नजरें भी तेज है, पूरा ज्ञान रखते हैं, कौन कहाँ बैठा है, कौन किसका क्या नाम है, ये सब ध्यान रखते हैं। शंकरपाल जी वैसे तो दर्शन ये कम ही देते हैं कि छुट्टियां ज्यादा ही करते हैं और ऑफिस में ये सुखते हैं। शिव जी की तरह बोले हैं, नवनीत जी की तरह फीस नहीं करते हैं। भाषण का इन्हें शौक नहीं, पूर्ण रूप से ये फंक्शन के दिन ही दिखते हैं। भावना मैम, दुबली पतली मैम